दर्शन मोह। दर्शन मोहनी कर्म सत्यार्थ के दर्शन ही नहीं देती। सम्यक्ताचरण, संयमाचरण, स्वरूपाचरण, यथाख्यात सबका घात कर रही है। सामान्य रूप से संयुक्ताचरण का घात कर रही है, पर संयुक्ताचरण ही नहीं, ये सबका घात कर रही है। इसलिए प्रत्येक साधक का, प्रत्येक जीव का इतना भाव जागृत रहना चाहिए, स्वप्न में भी अरिहंत देव के शासन के प्रति अश्रद्धा जागृत न हो जाए। पुनः सुनना, मैं अन्य दर्शन में होता तो अच्छा होता, ये शब्द आपके लिए बहुत घातक है। मैं किसी अन्य दर्शन में होता तो बहुत अच्छा होता। ओहो, तुमने क्या सोच डाला। किंचित मात्र भी साधना के मार्ग पर चलते हुए साधक के मस्तिष्क में विकल्प आ गया और किसी जीव के मस्तिष्क में ये भाव जागृत हो गया, इससे अच्छा तो मैं घर में था। ओह, ये तुमने क्या सोच डाला। आपके अंदर आक्रोश जय नहीं है, आपके अंदर क्षमा धर्म नहीं है, आर्जव मार्ग पर विचार नहीं है। जो गृहस्थी भोगों की दुर्गंध से भरी हुई है, उसे गृहस्थी के बारे में तुमने घर के कोने का विचार कर लिया, इससे अच्छा तो मेरा घर था। मित्र, विपत्ति के काल में घर की याद आए, तुम्हारी साधना में विजय नहीं है। विपत्ति के काल में घर की याद आए, साधना पर आपकी रुचि नहीं है। प्रीति अप्रीति दो शब्द का ध्यान रखना, जो कल आपका विषय चल रहा था, मोह राग देशो। तो जो प्रीति तुम्हारी चल रही है, वो विषयों में प्रीति जा रही है, उस साधना में अप्रीति जा रही है, मोक्ष मार्ग में अप्रीति जा रही है, संसार मार्ग में प्रीति हो रही है। वैराग्य तो है ही नहीं है, सम्यक के भी लाले हैं। वैराग्य तो वहां है ही नहीं है, सम्यक दर्शन के भी लाले हैं। कम से कम जीव ने सम्यक को सुरक्षित रख लिया तो विश्वास को कभी ना कभी चारित्र भी तुम्हारा वर्धमान होगा, लेकिन सम्यक का नाश नहीं होना चाहिए। अब चल मल अवगाज त्रिदोष से छवसम सम्यक में वे त्रिदोष इतने गहरे नहीं है कि घर की याद दिलाएं, इतने गहरे नहीं है, इतने गहरे नहीं है कि मित्र मिथ्यात की याद दिलाएं। चल मल्लवगार दोस्त ये कह रहे हैं, शांति ना शांति देंगे, पारसना संकट हरण करेंगे, मेरा मंदिर, मेरी मूर्ति, ठीक है, वो जो दो सुख मिलेगा, मुझे धर्म से सुख मिले, चलमल गणी निकांक्षित अंग में दोष है। पर मेरे घर में मैं पहुंच जाऊं, यदि घर में पहुंचने का भाव चल रहा है तो चारित्र में दोष आ गया है। और फिर घर में जाकर के अरे वो कुलिंगियों को देखो, उनकी कितनी प्रशंसा होती है, हम इतनी बड़ी साधना कर रहे हैं तब भी कुछ नहीं मिल रहा है, ऐसा सोच करके घर पे पहुंचने के साथ साथ अन्य घरों में भी जाने का भाव आ चुका है। रत्नात्रय पूर्ण नाश को प्राप्त हो गया, सम्यक भी गया, चारित्र भी गया। आचार्य मांगनंदी स्वामी ने मात्र चारित्र
के मार्ग को दूषित किया था, श्रद्धा मार्ग को दूषित नहीं किया। उन्होंने कुंभकार की बिटिया के साथ शादी मात की थी, लेकिन मिथ्यात परिणामों के साथ शादी नहीं की। श्रद्धान जिनदेव जिन शासन के प्रति ही था। ओह ज्ञानियों, मुनि संग में चर्चा हो रही है, इसका समाधान तो मांग नंदी कर सकते हैं। ओह ज्ञान तेरी जय हो। धूम्रराज खड़े हो गए। स्वामी, एक मांग नंदी कौन? बस मांग नंदी श्रुतधर आचार्य। हिल्ला नहीं। विपिन सागर जी, भैया भैया, औदिक भाव पर 24 घंटे विचार करके रखना पड़ेगा। औदिक भाव पर 24 घंटे विचार करके रहना पड़ेगा। शम के औदिक भाव पर विचार इसलिए करना, मैं उलझ न जाऊं। औदिक भाव 21 हैं। कितने हैं? औदिक भाव 21 हैं। आपने तत्वासूत्र में 21 औदिक भाव पढ़े हैं। गुस्सा आ रही है, ये क्या है? औदिक भाव है। ठीक। अब माना कि एक भिन्न पुरुष को आप पर गुस्सा आ गई, ठीक? पूरी व्याख्या मोह, राग, द्वेष और चित्त प्रसाद की चल रही है यहां पर। अब जैसे किसी व्यक्ति को मेरे ऊपर गुस्सा आती है, तो मुझे उस पर गुस्सा करना चाहिए कि मुझे उसका औदिक भाव देख करके क्षमा कर देना चाहिए? उसको कैसे समझेंगे? क्या कर सकते हैं? तीव्र दर्शन मुनि का उदय आ गया, कुतत्व में श्रद्धान चला गया। तीव्र चारित्र मुनि का उदय आ गया, असंयम परिणाम हो गए। हम आपको कहां ले जा रहे हैं? असंयम परिणाम हो गए हैं। औदिक भाव को देखते रहना। आप स्वयं में संयमी हैं और कोई संयमी चार से च्युत हो रहा है, तो आपको उसको संभालना है और निज को संभालना है। न्याय से, नीति से, श्रुति से और तर्क से जो गिर रहा उसे संभालना, लेकिन उसे संभालते समय संदीप ध्यान दो मेरी तरफ। कोई जीव गिर रहा है, उसको संभालते समय, कोई जीव गिर रहा है उसको संभालते समय ध्यान दीजिए। सुब्रत सागर जी, एक हाथी का बच्चा दलदल में फंस गया। कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं, सत्य घटना बता रहा हूं। एक माताजी, एक हाथी का बच्चा दलदल में फंस गया, तो तुरंत ही उसकी माँ और अन्य हाथीगण उस बच्चे के पास पहुंचते हैं, परंतु बच्चा दलदल में फंसा है, उसे निकालना है। उन्हें हाथियों को ये मालूम है कि इसका वजन तो हमसे कम है, जब ये फंस सकता है तो वहां मैं तो और नहीं निकल पाऊंगा। उन हाथियों ने क्या किया, जहां दलदल था उसके ऊपरी सतह पर अपने पैरों से रोंदना शुरू किया। चारों तरफ से उन्होंने पैर रख रख करके रोंदा, जिससे मिट्टी को वहां कर लिया समतल। फिर धीरे से अपने एक पैर को जमा करके पीछे के पैरों को जमाया और एक आगे का पैर यूं उठाया और बच्चे को सूंड से ऐसे लपेटा, और अगला हाथी गया, धीरे से उसने धक्का मारा और अपने बच्चे को धीरे से दलदल के बाहर कर लिया। ध्यान दीजिए। अरे चारित्र के हाथी के बच्चों,
ये आचार्य यदि माँ हाथी है तो ये इन चारित्र के हाथी के बच्चों कैसे संभालें? यदि कोई पुरुष गिर रहा है तो उठाने वाले को सीधे उसका हाथ पकड़ के उठाना चाहिए कि पहले अपने पैर जमाना चाहिए। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, सीधे उठा लेना चाहिए कि अपने पैर जमाना चाहिए। वो आपने सीधे उठाया, अपने पैर नहीं जमाए तो किशोर भैया वो तो गिरा, जो फंसा हो तो फंसा ही है, तुम भी जाके गिर जाओगे। और उल्टा हो जाएगा कि उसके ऊपर तुम्हारा वजन और पड़ गया और नीचे चला जाएगा। तो सर्वप्रथम जो फंसा हुआ उसे निकालने के लिए अपने पैर मजबूत करना चाहिए। अब ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूं। प्रसन्ना, ये आदमी कैसा है? चार से भ्रष्ट हो रहा है। ठहर, ऐसा नहीं बोलना। ये शब्द ने क्या किया? अपने भीतर आपको द्वेष बुद्धि ने जन्म ले लिया। उसके प्रति आप अपने पैर नहीं थमा पाए। विश्व सागरी भैया, मेरे अनुज, बहुत गहरा विषय, बाहर का विषय नहीं है। आप अपने पैर नहीं थमा पाए। सामने वाले को गिरते देख करके गुस्सा में आ गए, बोले क्यों ऐसा करता है? बिल्कुल नहीं, मैं अपना उसका औदिक भाव है जिसके कारण ऐसा कर रहा है, उसके औदिक भाव को देख करके हम अपने सहज परिणाम पर टिके रहेंगे। गुस्सा किए बिना उस आदमी को समझाएंगे तुम ऐसा मत करो। कदाचित नहीं समझा तो सुनिए फिर से, मैं फिर से कह रहा हूं। प्रसन्न, आपके घर के सामने कीचड़ हो गया, उस कीचड़ को सूखने का समय दोगे कि कीचड़ उठा के फेंकोगे? जो अज्ञानी होगा वो कीचड़ निकाल के फेंक आएगा, और जब सूखेगा तो गड्ढा मिलेगा घर के द्वारे पर। वो ज्ञानी होगा तो कीचड़ फेंकेगा नहीं, उसमें शांति से देखता रहेगा। जैसे ही बारिश बंद होगी, सूर्य खिलेगा, मित्र वही कीचड़ समतल भूमि हो जाएगी, वहीं तुम खेलोगे। इसी प्रकार से कोई जीव चार से च्युत हो रहा है, कोई जीव श्रद्धा से गिर रहा है, कोई जीव ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा है। उसको हम दूर से देखेंगे, सूखने का समय देंगे, लेकिन उसको देख करके अपने भाव खराब नहीं करेंगे, उसके भाव खराब नहीं होने देंगे, और ज्ञायिक भाव से देखते देखते स्थितिकरण, उपगुहन, वात्सल्य के साथ उसको संभालेंगे। आप ये सोचो कि हमने दीक्षा ले लिए, हम साधु बन गए, बस हमारा काम समाप्त हो गया, ऐसा नहीं है। जैसे कि प्रियंका मेरा प्रसन्ना कभी गाड़ी चलाई बेटा? तो गाड़ी चलाई, आप कार में बैठ गए, स्टीयरिंग पकड़ लिया, बस चाबी घुमाई, सोनू शुरू चलना। अब तो कोई काम नहीं बचा ना, चलने दो मित्र, चलने दो, न गाड़ी बचेगी न चालक बचेगा। गाड़ी में बैठने के बाद लोग सोचे फुर्सत हो गया है, गाड़ी में बैठने के बाद फुर्सत नहीं हुआ, काम कर रहा है, स्टीयरिंग घुमा रहा है कि नहीं घुमा रहा है, नहीं तो कहीं भी गिर जाएगी, कहीं भी गड्ढे में पड़ जाएगी। ऐसे ही संयम को धारण करके कोई ये ना सोच बैठे अब तो मेरी गाड़ी चालू होगी, फुर्सत है। आपको भावों की स्टीयरिंग घुमा के चलना पड़ेगा, 24 घंटे सामने चलना पड़ेगा, अन्यथा किसी भी गड्ढे में जाके गिर जाएंगे। संभलने का काल है। इसलिए सूक्ष्म भाव पर, औक्षिक भाव पर, पारमाणिक भाव पर, क्षयिक भाव पर जो विचार चल रहा है उससे कई गुना औदिक भाव पर विचार चलना चाहिए।
अब मैं क्या देख रहा हूं? बालक प्रसन्न, किसी जीव के भाव खराब हो गए। औदेक भाव विचारेगा, विपुल औदेक भाव है। अब रवि कहता है, आचार्य श्री विपुल को डांटते ही नहीं, कभी नहीं। भगवान आत्मा है, जीव द्रव्य है। औदेक भाव किस जीव के कैसे आ रहे हैं, उन्हें देखना जानना सीखो। वही सूर्य उदय होगा, कीचड़ सूख जाएगी। उस कीचड़ के ऊपर तुम कीचड़ देख रहे थे, वहीं पर मेरे मित्र वर्षा विगत शरद आई, लक्ष्मण देख परम सुहाई। वर्ष विगत शरद ऋतु आई, लक्ष्मण देखो परम सुहाई। रामायण में पंक्ति लिखी हुई है कि वर्षा ऋतु जाते ही जब शरद ऋतु आती है तो फूले कांस फूलने लगते हैं। लक्ष्मण ने देखा, बड़ा आनंद आया। ऐसे ज्ञानी कसाय की कीचड़ जब सूख जाती है तो भावों में शरद ऋतु आ जाती है, और शरद ऋतु आते ही वे परिणाम सुभाषित हो जाते हैं। देखो, न कभी स्वयं के ऊपर कसाय रखना, न दूसरे पर कसाय रखना। राग देश मोह दुसो, यह पाप और चित्त प्रसाद, यह पुण्य। समझ रहा बालक? औदिक भाव, औदिक भाव, स्वयं का औदिक भाव, पर का औदिक भाव। हाथी जैसे पैर थमा लेना। जो पुरुष दूसरे को नदी से निकाल रहा है अपने पैर थमा के, बस वहां आपको विवेक रखना है। जो व्यक्ति श्रद्धा से, ज्ञान से, चार से गिर रहा है, उसको उठाते समय हम अपने भाव खराब किए बिना उसको संभाल लें तो तुम वीर पुरुष हो।